दोस्तों जब भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम सोचते हैं कि बैंक से हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए। जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में हमसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कोई ना कोई इनकम का प्रूफ होना चाहिए, आईटीआर होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जाते हैं। और बैंकों में इतने सारे डॉक्यूमेंट जब हम नहीं दे पाते हैं तो हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको लोन अप्लाई करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने है, यहां पर जब मैंने लोन अप्लाई किया तो मेरे को लोन मिला दोस्तों मैक्सिमम 4,80,000 रुपए का। आपके सामने आप यहां पर देख सकते हैं 4,80,000 रुपए का लोन का अप्रूवल मिला है और मैं मैक्सिमम इस लोन को 4 साल यानी कि 48 महीने तक के लिए ले सकता हूं। और उससे भी मजे की बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए मेरे को कहीं जाना की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से मैंने ये लोन अप्रूव कर दिया। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आवश्यकता होगी लोन की, जिनको कोई ना कोई काम करना होगा और ऐसे में सोचते हैं कि भाई हमें आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिल जाए, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आप घर बैठे बैठे 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है मनीव्यू और आज की इस वीडियो में आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताते हैं पर आपको छोटा छोटा प्रोसेस नहीं बताते, बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सी चीजें कहां पर फिलअप करनी है ताकि आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उससे पहले एक बार आप ये 5 मिनट की वीडियो जरूर देख लें ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिरकार हम लोन अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं आप यहां पर देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है मनीव्यू और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे देखेंगे इस एप्लीकेशन की जो रिव्यू रेटिंग है वो 4.8 है, काफी शानदार है और 5 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड है। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इंस्टॉल्ड ऐप। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन पूछी जा रही है अलाउ कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है वेलकम का मैसेज, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमें अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो लास्ट नेम है यहाँ पर डालेंगे, अपनी एजुकेशन बताएंगे हम कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। योर एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और आपकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, एक महीने की जो इनकम है वो कितनी है यहाँ पर आप जो है डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, हमारे नाम के हिसाब से हमें जो है यहाँ पर हमारा पैन कार्ड बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड का नंबर सही है तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड ये वाला नहीं है तो नो, ठीक है, एंटर मैनुअली पर क्लिक करके मैनुअल अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। तो मेरा पैन कार्ड का नंबर बिल्कुल सही है, यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि लेट्स वेरीफाई योर इनकम, कि अगर आप, ठीक है, यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हैं तो आपको 5,000 से ज्यादा का लोन मिलेगा, और अगर आप अपनी इनकम वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 5,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो भाई हमें यहां पर तलाश है बड़े लोन की, अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा सैलरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। भारत के अंदर जितने भी बैंक है सभी बैंक आ जाते हैं, तो या तो आप यहां पर देख लें या अपने बैंक का नाम यहां पर डालकर सर्च कर लें। हमने यहां पर यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं कि यहां पर हम अपने बैंक स्टेटमेंट को 3 तरीकों से वेरीफाई करा सकते हैं। सबसे ईजी है बैंक स्टेटमेंट वाया ओटीपी, एक ओटीपी के माध्यम से हमारा जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो जाता है। दूसरा नेट बैंकिंग के द्वारा, और तीसरा है अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपने फ़ोन में अपलोड करके रखा है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट वाया ओटीपी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर साइन अप पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर ली गई है और स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आया है कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। तो हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5,000 से लेकर 4,80,000 के बीच। और अगर हम यहाँ पर 4,80,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई कम से कम हमें 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 42 महीने और 48 महीने तक के लिए मिल रहा है। सी पर क्लिक करके आप जो है और भी यहाँ पर टेन्योर देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें 48 महीने के लिए लोन मिल रहा है। 4,80,000 रुपये का लोन 48 महीने के लिए लेते हैं। 15,649 रुपये की EMI जाएगी, जिसमें 5,649 रुपये का ब्याज पड़ेगा। 42 महीने के लिए लेंगे 17,000 की EMI जाएगी, 5,572 रुपये का ब्याज पड़ेगा। ऐसे ही नीचे आपको देखने को मिलेगा C3 मोर स्टेप, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर हम 4,80,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई इस लोन पर 19,258 रुपये की प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। जैसे कि आपको पता है जो भी हम लोन लेते हैं उस पर एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आप कम से कम 5,000 रुपये, ठीक है, या 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ पर आप जो है इसको ड्रैग करके अपनी लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों 5,000 रुपये सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का लोन लेकर दिखाता हूँ, क्योंकि 4,80,000 रुपये का जो लोन मेरे को मिल रहा है, अगर मैं 4,80,000 का लोन लूँगा तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो हम कम से कम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 4,80,000 रुपये का। 5,000 का लोन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे को 3 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी EMI जाएगी 1,776 रुपये और ब्याज होगा 109 रुपये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर ली। और आप चाहें तो अपनी प्रोसेसिंग फीस को कम कर सकते हैं। आप जो है एक कोड आता है एंटर कोड KAILRXYE, इस कोड को डालेंगे आपको जो है 200 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल देनी है। लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब है लिटिल मोर अबाउट यू। अब हमें अपने बारे में बताना है। अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, सिंगल, विडोव्ड। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, सिलेक्ट कर लेंगे। अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम। उसके बाद मदर का नाम बताएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है वेयर डू यू लिव, आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना घर है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। रेंट पर रहते हैं नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर जो है टैप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस लिए भी लोन लेना चाहते हैं ये एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो लैंग्वेज आप जानते हैं। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है अबाउट योर कंपनी। अब यहाँ पर हमें अपनी कंपनी के बारे में बताना होगा। अगर आप कंपनी के बारे में तभी बताएंगे जब आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया होता तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता। तो हम यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट टाइप करेंगे। नीचे हम इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल, एजुकेशन सेक्टर में आता है। अपने स्कूल का एड्रेस बताएंगे, पिन कोड बताकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है वेरीफाई और KYC। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पेपरलेस KYC, डिजिटल लॉकर। उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे KYC वेरीफाई हो चुकी है, नाम आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है। कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी देनी है। टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, और सेल्फी कैप्चर करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा। डन पर क्लिक करेंगे और सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। सेल्फी जो है अपलोड हो चुकी है। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। जिस बैंक में हम ये पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एंटर बैंक डिटेल मैनुअल। आप जो है अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको UPI का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। UPI पर 1 रुपये की पेमेंट करके भी आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे मोबाइल में या आपके मोबाइल में जो भी आपका UPI ऐप है वो देखने को मिलेगा। गूगल पे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारा बैंक देखने को मिल गया। पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देंगे।
पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, बैंक अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली। ठीक है, अब बताया गया है कि 1 रुपये जो काटा गया है ये भी 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक में वापस हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो लोन लिया था दोस्तों 5,000 रुपये का था। आप जितने का लोन लेंगे लोन की अमाउंट देखने को मिल जाएगी, टेन्योर देखने को मिलेगा, लोन का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है। अब नीचे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने लोन की डिटेल देख सकते हैं। लोन लेने के लिए फिर से कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट नैच, इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपने ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। मतलब क्या है कि भाई ये जो हमें लोन मिल रहा है इसकी हर महीने एक ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काटी जाएगी, उसके लिए यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है। 2 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, एटीएम या डेबिट कार्ड। तो भाई देखो नेट बैंकिंग सबके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, पर हमारे पास एटीएम डेबिट कार्ड है। हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। हम जितने रुपए का लोन ले रहे हैं यहाँ पर है मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये तक यहाँ पर हमारे काटे जाएंगे। यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलेगा, बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, हमारी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड, डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आता है प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर एंटर डेबिट कार्ड डिटेल। अब जो आपका डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके पीछे 16 नंबर होते हैं जो कि 4-4 अंकों में होते हैं, बड़े बड़े 16 अंक यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है एक्सपायरी डेट, तो जो भी आपके एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट है यहाँ पर डालेंगे, ईयर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद 3 अंकों का एक सीवीवी नंबर होता है, उस सीवीवी नंबर को यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर कुछ सेकंड चल रही हैं, कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, आपका एड्रेस जो भी है, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस डाल दें, पिन कोड डाल दें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारे सामने है कि अब हमें अपने फैमिली में किसी एक का, फादर मदर ब्रदर का किसी एक का नंबर बताना है और नीचे किसी एक फ्रेंड का नाम और नंबर बताना है। ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद दोस्तों फाइनल डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। लोन की डिटेल है, हमारी जो एनबीएफसी है जिससे लोन मिल रहा है विजडम फाइनेंस है। लोन की अमाउंट 5,000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 342 रुपये और हमारा जो लोन है, ठीक है, इस पर जो जीएसटी पड़ रहा 18% 122 रुपये है। लोन की अमाउंट 4,658 रुपये है। लोन का जो टर्म है यानी कि 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं। हमारी जो मंथली ईएमआई है 1,776 रुपये जाएगी। फर्स्ट ईएमआई की डेट देखने को मिलेगी और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 साल का कितना ब्याज लगाया जा रहा है, यानी कि 39% साल का है। अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताऊँ मंथली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 39 डिवाइडेड बाई 12 में करूँगा तो हमारा महीने का ब्याज निकल कर आया 3.25%। 3% से ज़्यादा ब्याज है महीने का। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है। यहाँ पर है रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट, हमारे सामने एग्रीमेंट है। उसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो लोन का प्रोसेस है, एग्रीमेंट है, वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों डन पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब बताया गया है कि भाई जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं।